Hello guys, in this video we are going to solve PYQYT GEM 2020. So यहाँ पे let a जो है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² प्लस 2/n² अप टू n माइनस 1/n² एंड b इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 डॉट 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 प्लस में 1/n प्लस n. तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू. ठीक है, a और b जो आएगी वो लिमिट आएगी तो उनमें कंपेयर करा रहा है. ए ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन बी है, ए बी का प्रोडक्ट ln√2 है या a बाई बी ln√2 है. ठीक है, तो हम ए और बी निकाल दिए. तो उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है. ठीक है, पहली लिमिट तो बहुत आसान है. ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपको पता होगा क्या होता है. n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक, तो आपको कंप्यूट करनी है वैल्यू ऑफ ए एंड ए इज़ लिमिट ऑफ सम सीक्वेंस. तो ए इज़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n². राइट, तो ये फर्स्ट n टर्म्स नहीं है, ये क्या है, फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स है का सम है. तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n की जगह यहाँ n माइनस 1 कर दो. n टर्म्स का सम ये आता है तो शुरू की फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स का सम क्या आएगा, n माइनस 1. ठीक है, n डिवाइडेड बाई 2, डिनोमिनेटर में n² और है. ठीक है, या आप ऐसा करो n माइनस 1 टर्म्स का माइनस n कर दो. ठीक है, तो शुरू की n माइनस 1 टर्म का सम ये आ जाएगा. इसको कंप्यूट करोगे आप तो n² प्लस n माइनस 2n, तो n² माइनस n/2. ठीक है, n² माइनस n/2 ऐसे भी बोल सकते हो. तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n² माइनस n अपॉन में 2n². ठीक है, अब ये जो लिमिट कंप्यूट करोगे n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये लिमिट क्या आ जाएगी 1/2. ए की वैल्यू आ गई आपकी 1/2. ए हमने निकाल दिया. देखते हैं बी. बी क्या है मेरा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n प्लस n. तो बी है आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1 प्लस में 1/n प्लस 2 प्लस में डॉट डॉट डॉट. ठीक है, 1/n प्लस n. ओके, ठीक है, अब ये हम निकालेंगे, ये लिमिट निकालेंगे. ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, देखो इसको समीशन फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/n प्लस r गोइंग फ्रॉम 1 to n. ठीक है, अब क्या करो, n कॉमन निकाल लो. डिनोमिनेटर n कॉमन निकाल दिए तो ये बच के 1 प्लस r/n. आपको पता होगा इसको कैसे निकालेंगे. ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ लिमिट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है, तो b क्या आ जाएगा आपका, इंटीग्रल लोअर लिमिट क्या है, इंटीग्रल 1/n को रिप्लेस कर दोगे dx से, r/n को कर दोगे ये f ऑफ r/n है. ठीक है, तो r/n को x से रिप्लेस कर दोगे और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, a टू b वेयर a इज़ लोअर लिमिट इज़. ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना. ठीक है, ये b अलग. लोअर लिमिट इज़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n. तो ये क्या आ जाएगी 0. अपर लिमिट आ जाएगी, उसको b मान लो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n, तो ये 1 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, b इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस x इंटीग्रल. ठीक है, फिर लिमिट गोइंग फ्रॉम 0 to 1. तो सॉल्व करोगे तो ln ऑफ 2 मिल जाएगा आपको. b की वैल्यू ln2 और a की वैल्यू आई थी आपकी 1/2. ठीक है, a 1/2 हमने यहाँ निकाला हुआ है.
तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या a ग्रेटर देन b है। a तो आपका 1/2 है विच इज़ 0.5 एंड b आपका ln2 है। अब ln2 जो भी होगा नंबर मुझे नहीं पता ये 0.5 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। वैसे आपको अगर वैल्यू याद है ln2 की क्या होती है तो इजी हो जाएगा आपके लिए करना, ठीक है। लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपको ln2 की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। ln2 की वैल्यू नहीं पता है आपको, लेकिन जो भी होगा ln2 जो है लाई कर रहा है बिटवीन 1 and 3 और ln x कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ln2 जो होगा इसको 3 की जगह आप e कर दो, ठीक है। तो ln2 जो होगा वो लाई करेगा बिटवीन ln1 एंड ln मतलब कि बिटवीन 0 and 1। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि ln2 की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है और a जो है वो आपका 0.5 है, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल टू 0.5। तो ln2 जो हो सकता है कि 0.5 से बड़ा आ जाए, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है ln2, ठीक है, लेकिन रहेगा तो 0 और 1 के बीच में ही। तो इससे तो मैं बता नहीं सकता कि ln2 जो है वो a से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। अब मान लो कि a ग्रेटर देन b है, ठीक है, पहला ऑप्शन में ये बोल रहे हैं ना a ग्रेटर देन b। तो हमने मान लिया कि a ग्रेटर देन बाई b है। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन बाई b, ठीक है, दिस विल इम्प्लाई a हाफ है इज़ ग्रेटर देन बाई ln2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा भाई, इनक्वालिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव नंबर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 इज़ ग्रेटर देन 2 ln2, ठीक है। यहाँ से मुझे मिल गया 1 इज़ ग्रेटर देन ln2 स्क्वायर हो जाएगा प्रॉपर्टी से ln4, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया कि ln4 जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है ln x का ग्राफ ये रहा नीला वाला और y इक्वल टू 1 ये है। ln1 0 होता है, ln e जो होता है वो क्या होता है 1, e होता है 2.718 लेस देन 3। तो ln4 जो होगा वो 1 से बड़ा ही आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। 4 इज़ ग्रेटर देन बाई e, तो ln4 इज़ ग्रेटर देन बाई ln e विच इज़ 1। तो ln4 जो होगा वो 1 से बड़ा ही आएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ln e पे 1 होता है और 4 उसके बियॉन्ड है, तो ln4 1 से बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब मैंने a ग्रेटर देन b माना था, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, कुछ अपसेट रिजल्ट मिल गया। 1 इज़ ग्रेटर देन ln4 इज़ लेस देन बाई 1, ठीक है। तो इसका मतलब a b से तो बड़ा नहीं है, तो a b के बराबर होगा या छोटा होगा। a b के बराबर भी नहीं हो सकता क्योंकि a और b बराबर होते तो यहाँ से ln4 1 आ जाएगा विच इज़ अगेन कंट्राडिक्शन, ln4 इज़ ग्रेटर देन बाई 1, ठीक है। तो इसका मतलब a इज़ लेस देन बाई b, ठीक है। तो ये पहला गलत हो गया, सेकंड सही हो गया। और अगर आपको आपका a क्या आया था हाफ और b आया था आपका ln2 की अगर आपको वैल्यू डायरेक्टली पता है वो होती है 0.69315 समथिंग लाइक दैट, 0.693 मान लो, और a हाफ है विच इज़ 0.5, तो a इज़ लेस देन बाई b है, ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो। अब ए बी का प्रोडक्ट पूछ रहा है, a बाई b पूछ रहा है, तो ए बी का प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या है, ठीक है। a डॉट b इज़ इक्वल टू हाफ ln2 विच इज़ इक्वल टू ln2, ये पावर ऊपर चले जाएगी 2 के ऊपर, तो यहाँ से आ जाएगा ln ऑफ √2। तो ए बी का प्रोडक्ट क्या आ गया आपका ln √2, ठीक है। तो देख लेते सी ऑप्शन में यही बोल रहे हैं ए बी का प्रोडक्ट इज़ ln √2, तो ये भी सही हो गया। अब a बाई बी पूछ रहा है आपसे क्या है, ठीक है। तो a बाई बी इज़ इक्वल टू a हाफ था, b ln2 था, तो 1/2 ln
2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 में ln4। ठीक है, और 1 इज़ लेस देन ln4 है, तो ये जो भी नंबर होगा 1 से छोटा आएगा। ठीक है, पॉजिटिव तो हो गई, तो ये भी 0 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो a/b जो आ गया आपका क्या आ गया, 1 में 2 ln2 या 1 में ln4। ठीक है, ln√2 बोल रहा है, ये तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 1/ln2/2 हो गया ये एक तरह से। ठीक है, a/b क्या आ गया आपका ln2/2, तो गलत हो गया ना। a/b क्या आ रहा है आपका 1 में 2 ln2, ln2/2 थोड़ी ना आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो A, B and C आर दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।